साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपने हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है दोस्तों 30 अगस्त और 31 अगस्त को है। तो उनके लिए ये दोस्तों ये वीडियो रामबाण होने वाला है। तो आप लोगों को ज्यों कि त्यों प्रश्न फंसने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। दोस्तों, मैंने इसमें 60+ प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। जो रस सूत्र के जनक हैं दोस्तों, वो किसको माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा भरत मुनि। अगला है कर्कश का विलोम शब्द क्या है? सभी प्रश्न इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं दोस्तों। कर्कश का जो विलोम शब्द है वो मधुर हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए इंद्रजीत होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? हम कुलीन बोलेंगे। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा विध है? क्योंकि प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। इसी में से एक प्रकार है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यानी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार अपन किसी को बोले हैं तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा यहाँ पर, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दो। यहीं पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति श्री हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस नहीं शब्द पर जरूर गौर करिएगा। सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सभी क्या है? फूल के पर्यायवाची है। लेकिन जो तनुजा है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को हम क्या बोलते हैं? रसराज बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो चौपाई कहलाता है, क्योंकि 4 चरण होते हैं चौपाई में और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो पारिजात भी है, कल्पतरु भी है, देव वृक्ष भी है। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हिंदी की आदि जननी क्या है? जो हिंदी की आदि जननी है प्यारे बच्चों वो संस्कृत हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हिंदी दिवस है वो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों अपन स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा जल्दी ही है, तो इसलिए अपन थोड़ा इसको फास्ट तरीके से पढ़ेंगे जिससे आप लोगों का समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अभिकारी शब्द क्या होते हैं? जो अभिकारी शब्द है वो क्या होते हैं? तो वो अव्यय होते हैं। ऑप्शन डी इसका प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। जो अभिकारी शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो 33 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होते हैं वे केवल स्वर ही कहलाते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध शब्द किस शब्द संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। जो दूध है एक द्रव्यवाचक जो है वो संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण को पहचानिए। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा परिमाण, यानी नाप तोल, यानी कुर्ता को मीटर से नापा जाता है, यानी परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। तो हवा जो है वो कोयल और शिक्षा ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो दारा है वो एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, तुम बैठो में अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा? यहाँ पर काल था, इस वाक्य में कौन सा प्रयुक्त काल है? तुम बैठो में अभी आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान। तुम बैठो में अभी आया, क्योंकि वर्तमान में क्रिया चले तो वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, श्रृंगार शब्द का तत्सम पूछा गया है। श्रृंगार का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ श्रृंगार लिखा है, श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग क्या होगा? क्या लिखेंगे? सम प्लस गम, क्या हो जाएगा? संगम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, अग का विलोम शब्द क्या होता है? जो अग का विलोम शब्द होता है वो प्यारे बच्चों वो बिग होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द बताना है तो यहाँ पर आगंतुक जो है वो अतिथि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अर्थ क्या अन्य, यानी एक कोटि का अर्थ तो श्रेणी होता है, लेकिन एक कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़ होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है प्यारे बच्चों वो वर्ण कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है, यानी इसमें संज्ञा क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। तो यहाँ पर एक क्या, वह तो यहाँ पर सर्वनाम हो गया, तो एक क्या है? यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए दर्शा रहा है, यानी किसी एक की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति की। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। जो गीत गाती हुई स्त्रियां हैं वो पानी भरने जा रही हैं, इसमें कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर गीत गाती हुई स्त्रियां में क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों विशेषण है। क्या है? ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला प्रश्न है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामायनी की जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। एक चीर लिखा है, एक चीर लिखा है। चीर का मतलब होता है पुराने से और चीर का मतलब होता है वस्त्र से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? जो दोहा छंद है उसमें कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या है? जो पथ एक शब्द है उसका उचित समानार्थी शब्द हो जाएगा मार्ग। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रीतिकाल के कवि हैं वो कविबिंद्र जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या है? पुस्तक रखी है यानी एक ही वचन की बात होती रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो तपस्वी है उसका स्त्रीलिंग रूप बनाए तो तपस्विनी हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसमें 6 चरण होते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। धन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर धन का मतलब जो है प्यारे बच्चों वो अर्थ से होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। धन का मतलब अर्थ से होता है। अगला प्रश्न है, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? जो अग्रज है प्यारे बच्चों तो उसका अनुज होता है। अग्रज मतलब बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न जितने भी मैंने इसमें प्रश्न इंक्लूड किए हैं सभी आपकी परीक्षा जो होने वाली है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में 30 तारीख को और 31 तारीखों को, तो फ्रेंड्स सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि वो भी इस प्रश्नों को पढ़कर परीक्षा में जा सके। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उर्वशी किसकी रचना है? जो प्यारे बच्चों उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य शब्द का युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक अन्न का मतलब यहाँ अनाज से होता है, एक अन्न का मतलब यहाँ पर दूसरे से होता है, यानी अनाज और दूसरा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, स्वर संधि में किनका मेल होता है प्यारे बच्चों? तो सभी को पता है कि स्वर संधि यानी संधि में स्वर, जब स्वर संधि है तो स्वरों के मेल से बनी होगी। यहाँ पर बात आई है फ्रेंड्स स्वर संधि की, तो संधि जो होती है 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, उन्होंने कहाँ जाना है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने नहीं होगा, यहाँ उन्हें होना चाहिए था, तो यहाँ सर्वनाम संबंधी जो है वो अशुद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर क्या देते हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम है
घर, आप, पहाड़, नदी। तो इसमें से ये सभी घर, पहाड़, नदी ये सभी क्या हैं? संज्ञा है, लेकिन जो आप है वो क्या है? सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर पुल्लिंग इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। यहाँ पर क्या बताना है प्यारे बच्चों? पुल्लिंग शब्द बताना है तो जो इच्छा है वो क्या, वो राष्ट्र है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। इच्छा, रक्षा, योग्यता ये सभी कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, रचना, ग्रंथ, मस्तक। यहाँ पर जो है वो जो रचना है वो क्या हो जाएगी? एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में याद रखना 11 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं दोहा छंद में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। वीर मतलब उत्साह। ये सभी रस आप जरूर याद रखना। पराजय में उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चों? तो परा इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। परा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का विलोम प्रलय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा? जो हड्डी है उसका जो तद्भव होता है अस्थि होता है। हड्डी का तद्भव या अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा? हड्डी होगा। तो अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ तालु से होता है। किससे होता है? तालु से। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। दानवीर शब्द में कौन सा समास है? दानवीर यानी तत्पुरुष समास। दान के लिए वीर यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो पढ़ना एक शब्द है, पढ़ना, इसमें क्या आ रहा है? ना लास्ट में आ रहा है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय जो है वो पीछे जोड़ जाते हैं। तो ये तो रहे दोस्तों आज के प्रश्न। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, जो भी अभी इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक